बच्चों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ मोलैलिटी का। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम के साथ। और इसका देखो फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो, ये हमने टॉपिक कब लगाना है, हमने फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमसे वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हो। जब हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था, मोलैलिटी का। मोलैलिटी का तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, गिवन वेट बाय मोलर मास मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1000 के साथ। अगर ग्राम में हो, इफ डब्ल्यू किस में हो, ग्राम में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमने 20 ग्राम NaOH लिया, प्लस हमने 50 ग्राम सल्यूट ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। 50 ग्राम हमने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल और मैंने सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन हमने क्या बना दिया, सोल्यूशन। तो ये क्या मेरे पास सल्यूट, ये क्या है सॉल्वेंट। तब हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे मोलैलिटी का। तब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैलिटी का, गिवन वेट बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई ग्राम में वेट है, ग्राम में है वेट तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया मेरे पास, W। देखो कितने ग्राम है NaOH, 20 ग्राम। और NaOH का मोलर मास क्या आएगा, NaOH का मोलर मास देखो बहुत बार हमने किया हुआ था पिछले टॉपिक में कि NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो वीडियो चेक कर सकते फिर भी देख लो। Na एक है, 1 मल्टीप्लाई Na का एटॉमिक मास है 23, ऑक्सीजन एक है, O एक है, O सिंगल है, ऑक्सीजन का मास था 16 ग्राम, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम। तो कितना आएगा 23, 16 प्लस 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 40, 20/40। और गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम, ग्राम में था मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व इसको करते हैं, देखो सॉल्व करके मेरे पास कितना क्या 25, कितना आ गया मेरे पास 25। यूनिट क्या आएगा, मोल्स पर केजी। देखो ऊपर क्या था मोल्स, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में था, केजी में था। तो मेरे पास क्या आ गया, मोलैलिटी कितनी आ गई 25 मोल्स पर केजी। 1 किलोग्राम सोल्यूशन में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मेरे पास 25 मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन एक करके देखते हैं, जो आपकी बुक में से भी क्वेश्चन हम लेंगे। क्वेश्चन देखो क्या आपकी बुक में से, एक बार पेन लेकर देखते कैसे हमारा पेन चलता है। देखो क्वेश्चन किस तरह से आता है, अ सॉल्यूशन contains 20% H2SO4 by weight. Calculate its molality and molarity. इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये जो साइन है मेरे पास सिंबल है डेंसिटी का, इफ डेंसिटी यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है 1.7 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है,
ये क्वेश्चन कंप्लीट है मेरे पास। थोड़ा वीडियो को आप जूम करके देखना, अच्छी क्वालिटी में देखना, आपको अच्छे से देखेगा। पेन से क्लियर नहीं हो रहा इजीली, तो दोबारा हम स्केच ही लेते हैं अपना, हमारा मेन हथियार स्केच। तो देखो क्या वो कहता है, देखो सोल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट और क्या बन जाता है सोल्यूशन। देखो सल्यूट कितने परसेंट है, 15%, H2SO4। सॉल्वेंट क्या लिया, सॉल्वेंट तो हमने दिया ही नहीं, सॉल्वेंट दिया नहीं। सोल्यूशन हमेशा कितने परसेंट होगा, 100% होगा। अगर देखो सोल्यूशन क्या था, कॉम्बिनेशन था सल्यूट का और सॉल्वेंट का। अगर सॉल्यूट मेरे पास 15% आ गया तो सॉल्वेंट कितना आएगा मेरे पास, सल्यूट अगर 15% आ गया तो सॉल्वेंट कितना आएगा, 85%। 85%। अब यहां पर लिखा है 20% लिखा था एक्चुअल में, 20%। सॉल्वेंट कितना आएगा, 80%। क्वेश्चन में चेक कर लो, 20% H2SO4 था, सल्यूट आ गया 20%, तो सॉल्वेंट कितना आ गया 80%। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा मेरे पास, 100% आएगा, सोल्यूशन 100% होगा। अब यहाँ पर लिखा है बाय वेट। बाय वेट का मतलब है अगर सल्यूट मेरे पास 20 ग्राम हो H2SO4 तो सॉल्वेंट कितने ग्राम में आएगा, 80 ग्राम, और सोल्यूशन कितने ग्राम का बन जाएगा, 100 ग्राम का। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, हमने नंबर ऑफ मोल पहले निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो मोलैलिटी में भी काम आएंगे और मोलैरिटी में भी काम आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास। देखो H2SO4 है, H2SO4, इसका मोलर मास कितना आएगा, वीडियो पॉज करो और निकाल कर बताओ, तब तक वीडियो पॉज ही रहने देना आप। इसका मोलर मास आएगा 98 ग्राम। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम, 20/98, 20/98। ठीक है, 20/98। इसको जिम कर लेते हैं x। सॉल्व करना है आपके लिए, होमवर्क भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और देखो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का था गिवन मास बाय मोलर मास बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट W ग्राम में है, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास कितना आ गया था, x आ गया था, x मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड किससे करेंगे, सॉल्वेंट का वेट कितना था, 80 ग्राम। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास y आ गया। क्या यूनिट आएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, मोल पर केजी। अच्छा अब देखो यहां पर जो सेकंड में, पहले में हमने मोलैलिटी निकाली, सेकंड फॉर्म में उसने सेकंड में उसने पूछ लिया कि बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी, कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। देखो जब आपने मोलैरिटी निकालना, मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। अब यहां पर वॉल्यूम तो मुझे दिया नहीं, लेकिन डेंसिटी दिया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन का कितना ज्यूम कर रहे थे, 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी थी, 1.7। जस्ट इमेजिन आपके पास Z आ गया, ZML आ गया, ZML, वॉल्यूम आ गया ZML। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, ऊपर लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स का क्या था, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, देखो नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास सेम ही रहेगा, x, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे पास सेम है। तो क्या आएगा, x बाय वॉल्यूम कितना आ गया था, वॉल्यूम Z ml में था, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। तो इसको सॉल्व करके बताना आपका कितना आंसर है। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल A मोल्स पर लीटर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई फीडबैक हो तो मुझे देना बच्चों, फीडबैक। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।